बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं गुड़ के साथ सूजी और आटे के साथ ज़बरदस्त टेस्टी पिनिया बनाऊंगी। तो ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत कम लागत में ये तैयार हो जाती है और छोटे बड़े सभी इसको बहुत पसंद करते हैं। तो ये देखिए हाफ़ ग्लास पानी डाल दिया मैंने कढ़ाई में और इसमें जो है 1 पाव गुड़ डाल दिया है, आधा किलो सूजी है। तो इस हिसाब से मैं आधा जो है वज़न में गुड़ जो है ना वो डालूँगी और 1 से डेढ़ चम्मच इसमें चीनी शामिल कर दूँगी। इसके अलावा हाफ़ चम्मच मैंने इसमें देसी घी डाल दिया था और कुछ दाने सब्ज़ इलायची के भी इसमें जाएँगे तो वो भी मैंने डाल दिए जो दिखा नहीं सकी। तो चिपचिपी सी चाशनी तैयार करके एक साइड पे रख लेनी है। और फिर एक पैन में हाफ़ चम्मच के बराबर डाल देना है थोड़ा-सा घी, तो फिर ये जो इसमें ड्राई फ्रूट आपने जो भी डालने हैं ना वो इसमें डाल के तो अच्छे से आप 1 से डेढ़ मिनट के लिए इनको रोस्ट कर लेंगे ताकि ये इनमें कोई मॉइस्चर वग़ैरह ना रह पाए। फिर इस तरह तैयार करने से काफ़ी दिन तक जो है ना पिनिया ख़राब नहीं होती। फिर उसी पैन में मैंने डाल दिया इसमें तकरीबन 3 चम्मच के बराबर देसी घी और इसमें डाल दिया आधा किलो सूजी। सूजी को छान के एक साइड पे रख लेना है और जितनी सूजी होगी उसकी हाफ़ मिक़दार में डालेंगे हम गुड़ या चीनी। तो इसमें मैंने डाल दिया इसको सूजी को घी में और फिर थोड़ा-सा घी और इसमें शामिल किया है। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा घी नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए इसमें और लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए तो इसको एक साइड पे इसको भी रख दिया है। फिर उसी पैन को मैंने खाली कर लिया और इसमें डाल दिया तकरीबन 3 चम्मच घी और इसमें मैंने चंद दाने जो है सब्ज़ इलायची के डाल दिए हैं। इससे एक अच्छा-सा टेस्ट आएगा। तो इसको 1 सेकंड बस इसमें रखना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है ना ये छना हुआ 4 चम्मच के बराबर आटा है इसको डाल दिया मैंने और इसको डाल के इसके बाद इसको जो है ना इसको अच्छे से इसकी भुनाई करनी है, इसका लाइट गोल्डन सा कलर इसका भी आ जाए और कच्चापन इसमें ख़त्म हो जाए। तो फिर यही सूजी जो पहले हमने रोस्ट की थी ना ये इसमें डाल देंगे और ड्राई फ्रूट जो रोस्ट किए थे वो भी इसमें शामिल कर देंगे और तो वो मैंने सारे कर दिए हैं इसमें शामिल और 1 से डेढ़ मिनट के लिए इन सब चीज़ों को मिक्स भी करना है और इनको रोस्ट भी करना है, इनकी भुनाई भी करनी है। तो लीजिए ये सब तैयार हो गया तो दूसरी साइड पे मैंने वही वाली चाशनी पकड़ी है और इसको रख दिया चूल्हे के ऊपर और इसको कर लिया अच्छा खासा गरम और गरम कर लिया इसके साथ ही आपने देखा इसमें चीनी भी मैंने शामिल की है 1 से डेढ़ चम्मच डाल दी थी और इसमें सब्ज़ इलायची के दाने भी डाल दिए थे ताकि अच्छा सा टेस्ट इसमें भी आ जाए और चूल्हे को बंद कर दिया था उसी वक्त और फिर इसमें इसको बस इसको नीम गरम ही करना है गरम ही करना है इसको एक दफ़ा और फिर इसमें जल्दी से ये डाल देना है सारा मिक्सचर और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि ये सारी चीज़ें जो है ना बिल्कुल हर तरफ से इनके ऊपर ना कोटिंग हो जानी चाहिए इसकी चाशनी की, ठीक है? तो ये बहुत जल्दी जो है ना ये सख्त होना भी शुरू हो जाता है तो आपने बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी चाशनी। तो इस तरह अगर आप इसकी पिनिया नहीं बनाना चाहते हो तो अच्छी तरह इसको मिक्स कर लीजिए और इसे पंजीरी के तौर पे भी आप खा सकते हो। सुबह नाश्ते के साथ दूध पत्ती के साथ ले लें, दूध के साथ ले लें। बहुत टेस्टी और ज़बरदस्त है और काफ़ी ये ताकत वाला नुस्ख़ा है। इसकी ये कोई आम चीज़ नहीं है, तो इसको बनाना तो देखा आपने बहुत ही आसान है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सर्दियों में आप अपने बच्चों को ज़रूर बना के दीजिएगा, नज़ला ज़ुकाम में ये बहुत फ़ायदेमंद है कि ये इसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है इस तरीके से इसको बनाने में। अगर खाँसी वगैरह है बच्चों को, तो आप ये गुड़ की ये पंजीरी आप इस बच्चों को ज़रूर बना के दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अफ़ादियत होगी इसके साथ। तो अगर आप पिनिया बनाना चाहते हो तो इस तरह हाथ में आप जिस साइज़ की पिन्नी बनाना चाहते हो, लड्डू बनाना चाहते हो इसके, तो इस तरह हाथ में लेके तो इसको थोड़ा-सा दबा लेना है, पहले दबाना है, फिर इसको गोल करते जाना है और ये माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज की बेहतरीन सी, मज़ेदार सी, ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी तैयार है। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबके रिज़्क में बरकत अता फ़रमाए और ढेरों सलामतियों से अल्लाह ताला आप सबको नवाज़े। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।